थे राजा अम्बरीश जो सदैव एकादशी का व्रत किया करते थे। करें भगवान की सेवा पूजा पाठ राजा होने के बाद भी वो अपने हाथ से करते थे। प्रसाद अपने हाथ से बनाते थे, पीसते थे, भगवान को अपने हाथ से स्नान कराते थे। 10,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति नौकरानी रख रहा है, उससे रोटियां बनवा रहा है, पूजा का सामान मंगवा रहा है, राजा है। लेकिन नहीं, भगवान के प्रति वो श्रद्धा, वो भक्ति है कि नारायण के पूजा में किसी प्रकार की अवहेलना नहीं, खुद अपने हाथों से करते थे। करे हैं एकादशी का व्रत सदैव किया करते थे और दशमी को एक समय भोजन करते थे। एकादशी को जल भी ग्रहण नहीं करते थे, निराजल व्रत किया करते थे और द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण किया करते थे। इस प्रकार एक दिवस ऐसे ही था, एकादशी व्रत थे और द्वादशी में पारण करना था। पारण करने ही वाले थे, ब्राह्मणों को खिलाने पिलाने के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था और पारण करने ही वाले थे। सारे ब्राह्मणों के बीच में दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए, आ गए। दुर्वासा ऋषि को देखकर सभी ने प्रणाम किया और दुर्वासा ऋषि से कहने लगे, महाराज आइए, आप भी प्रसाद पाइए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अभी मैंने दोपहर मध्याह्न का संध्या वंदन नहीं किया है, मैं स्नान करके और मध्याह्न वंदन करके आता हूँ, फिर प्रसाद पाता हूँ। दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं स्नान करने। इधर द्वादशी बीत रही है, त्रयोदशी लगने वाली है। अब अम्बरीश व्रत का पारण कैसे करे? यदि महाराज के आने के पहले व्रत का पारण कर लेते हैं, दुर्वासा ऋषि के क्रोध का भाजन होना पड़ेगा। अम्बरीश ब्राह्मणों से सलाह करते हैं, प्रभु बड़ा विलंब हो रहा है, त्रयोदशी लगने ही वाला है, आप ब्राह्मण ही हमको बताएं हम क्या करें ऐसी स्थिति में। ब्राह्मण कहते हैं, जल को पीने से भी पारण हो जाता है। भगवान विष्णु के पादोदक को लेकर के उनको स्नान करके उनके जल को ही पान कर लीजिए, उससे भी आपका पारण हो जाएगा और दुर्वासा ऋषि का सम्मान भी रह जाएगा। भाई जब वो आएंगे तभी हम लोग पाएंगे, भोजन करेंगे, प्रसादी पाएंगे। लेकिन आपके व्रत की बात है तो आप भगवान के पादोदक को लेकर के पान कर लीजिए, आपका व्रत पारण हो जाएगा। अम्बरीश वैसा ही करते हैं। अम्बरीश की भक्ति ऐसी है, भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिए हैं राजा अम्बरीश के शासन काल को देखने के लिए। भाई राजा अम्बरीश राजा हैं और बैठे दिन भर घंटी बजा रहे हैं, तो महाराज उनका राजपाट कौन देख रहा था? सुदर्शन चक्र पूरा राज्य की देखभाल कर रहा है, कोई इधर से उधर नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी रक्षा भगवान नारायण कर रहे हैं, उसे मारने वाला, उसे हराने वाला जगत में कोई नहीं है। राजा अम्बरीश पारण कर लिए, उधर से दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को जब पता चला कि भाई ये तो पारण कर लिए, हमारे आने के पहले क्रोधित हो गए, अपनी जटा उतार के रख दिए और उससे कृत्या पैदा हुई। वह कृत्या जैसे ही अम्बरीश को मारने को दौड़ी, जैसे ही कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, उधर से सुदर्शन चक्र कृत्या का नाश कर देते हैं। सुदर्शन चक्र कृत्या का नाश ही नहीं करते, बल्कि दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे पड़ जाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि लगे भागने, वहां से भागते भागते तीनों लोकों में भागे, सबके पास देवी देवताओं के पास गए, कहीं उनको शरण नहीं मिले। नारायण प्रभु के पास गए, प्रभु ये सुदर्शन चक्र आपका ही अस्त्र है और आप इसे शांत करिए, मेरा तो जान चला जाएगा, मेरा शरीर तप रहा है। नारायण प्रभु कहने लगे, ऐ महर्षि, ऐ ब्राह्मण, हम भक्त के पराधीन हैं, भक्त जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसके लिए आपको अम्बरीश के पास ही जाना पड़ेगा, वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से एक पत्नी, एक अनजानी लड़की पत्नी जब बनती है
और पूरे परिवार को अपना बना लेती है। पति बगैर पत्नी की इजाजत के कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही हम भी भक्तों के अधीन हो गए हैं। भक्तों जैसा चाहते हमें वैसा ही करना पड़ता है। आप अगर चाहते हैं इस वर्षण चक्र से बचना तो आप अम्बरीश की शरण में जाइए। अच्छा महाराज, वहां से भागते भागते अम्बरीश के शरण में आते हैं। 1 वर्ष बीत गया, भागते भागते उनको अम्बरीश के शरण में आकर गिर जाते हैं। ऐ अम्बरीश, मेरे प्राणों की रक्षा करो। अरे प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? अम्बरीश कहने लगे, अरे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं? उल्टी गंगा मत बहाइए। मैं तो तब से आपका इंतजार कर रहा हूं प्रभु, आप आइए और प्रसादी पाइए। अरे पहले सुदर्शन को तो शांत करो, ये इतना जलन हो रही मेरे शरीर में, मेरे प्राण निकल जाएंगे। अम्बरीश प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि यदि मैंने सच्ची भक्ति से प्रभु आपके पूजा पाठ किया हो, धर्म कर्म से रहा हो, तो आपका यह आयुध, यह अस्त्र सुदर्शन शांत हो जाए। सुदर्शन को कसम दिलाते हैं। अम्बरीश सुदर्शन शांत होते हैं और उनके प्राणों की रक्षा होती है। ऐसे हैं हमारे नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के, सच्चिदानंद भगवान के। हरि ओम। आइए थोड़ा सा भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। हरि ओम। उस बांसुरी वाले के, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, गोदी में सो जाऊं, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं। देखी दुनिया दीवानी, देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी। देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी। बिन मतलब दुख ना जाने, ज्ञानित है नई कहानी। बिन मतलब दुख ना जाने, ज्ञानित नई कहानी। किस किस को छोड़ूं कान्हा, किस किस को छोड़ूं कान्हा, किस किस को मैं अपनाऊं, किस किस को छोड़ूं कान्हा, किस किस को मैं अपनाऊं। मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं। सुख दुख पहलू जीवन के, 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 सुख दुख जीवन। बस बहम यही है मन के, बस बहम यही है मन के, सुख दुख पहलू
जीवन के सुख दुख कोई हंस हंस कर सहता है, कोई हंस हंस कर सहता है, कोई सहता है तन तन के, कोई हंस हंस कर सहता है, कोई कहता है तन तन के, कोई हंस हंस कर कोई कहता है तन तन के। जीवन की पहेली उलझी मैं कैसे सुलझाऊं, जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, प्रभु कैसे सुलझाऊं, प्रभु कैसे सुलझाऊं। मेरा जी करता है श्याम, मेरा जी करता है श्याम, तेरे भजनों में खो जाऊं, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे बंधन दुनिया के झूठे कोई माने या कोई रूठे, बंधन दुनिया के कोई माने, बंधन दुनिया के झूठे कोई माने या कोई रूठे, बंधन दुनिया के झूठे कोई माने या कोई रूठे। चाहे सारा जग चाहे छूटे, चाहे सारा जग चाहे छूटे, ये तार कभी ना टूटे, तार कभी ना टूटे। बस इतनी कृपा कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, तेरा मैं हो जाऊं, बस इतनी कृपा कर दे प्रभु, तेरा मैं हो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। करे राजा दिलीप रघु, राजा दिलीप के रघु हुए और रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ के राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न हुए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, ऐ राजन परीक्षित, महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, तीनों रानियों का नाम उम्र 10 साल, कौन बता सकता है? राजा दशरथ की 3 रानियां सारे लोग जानते होंगे, और सारे अवतारों में तो नहीं, लेकिन रामावतार की कथा सारे लोग जानते हैं। उम्र 10 साल, कौन बता सकता है? अपने उम्र को आप ही जानिए, अगर 10 साल के नीचे हो तो बता सकते हैं राजा दशरथ की तीनों रानियों का क्या नाम था? उम्र 15 साल। आ रहा है, बहुत अच्छा आता है, सबको आता है, अभी नहीं आ रहा है, आ रहा है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी था। परंतु सबसे बड़े दुख की बात, राजा दशरथ संतानहीन थे, उनके पास संतान नहीं थी। पत्नी थी, पत्नी सबके पास नहीं होती, और होती भी है तो पत्नी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पत्नी के बड़े भारी धर्म हैं, बड़े भारी कर्म हैं। पत्नी अगर सुरक्षणा मिल जाए तो जीवन सुधर जाए, जीवन बदल जाए। अगर कोई वृद्धि किया है, विकास किया है, तो उसमें इन माताओं का सबसे बड़ा हाथ रहा है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, अथवा किसी और रूप में हो। कहा गया है, कार्ये दासी रतो रंभा और भोजने जननी समा,
औवेपत्सु मंत्रिणे भरतो साच भार्या पतिव्रता। कार्य दासी काम में दासी की तरह हो, रुख दे करके काम करे। एक लोटा पानी देते हो, अरे दिन भर अपना खटक्यावत है, कहाँ हम बैठी रहे, ऐसी जवाब न दे। भाई ठीक है, थोड़ी देर बाद ही दीजिए प्रेम से। हाँ ठीक है, बैठिए मैं लेके आ रही हूँ। भले ही मत लाइए, 15 मिनट बाद लाइए, लेकिन कम से कम ऐसा जरूर कहिए। हर पत्नी का धर्म होता है, जुझला के मत बोलिए। क्यों? हम आप आज अपने साथ में सामने जो देख रहे हैं, कल ऐसा ही सब कुछ रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। नारायण की कृपा से यह मिलन हुआ है। सौभाग्य है कि हम आप पति के रूप में बंधे हुए हैं। हमें आपको चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। हाँ कर दीजिए भाई, क्या जा रहा है? ठीक है, हाँ दूसरे काम में फंस गए हो, आवत है देते। करे कार्य दासी रतो रंभा। इतना भी नहीं कि आप इतना काम कर रही हो कि अपने पति का ख्याल भी नहीं रख पा रही हो। रति कार्य में भी उनके साथ रंभा के समान उपस्थित होइए और उनको रति प्रति करिए। यदि आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, तब आपको समस्या होगी। इसलिए हर पत्नी हर पति का धर्म है अपने पत्नी और अपने पति धर्म को निभाएं। यदि आप अपने पति और पत्नी धर्म को नहीं निभाएंगे, जब दूसरा कोई निभाएगा तब समस्या होगी। इसलिए जो धर्म कर्म की बातें बताई गई है, जीवन के लिए उपयोगी है। क्रेदा कार्ये दासी रतो रंभा और भोजने जननी समा। भोजन परोसते समय माँ के समान भोजन परोसना चाहिए। क्या माँ कैसे भोजन परोसती है? माँ जब भोजन परोसती है तो गिनती भूल जाती है। एक रोटी मांगे 2 रोटी देंगी, पत्नी से मांगिए एक मांगेगी तो 1 ही देंगी। क्यों? अरे तुम्हें तो कहा 1 का लावा, दूध खिलाई तो छोड़ देते, कहते तो पागल हो भाई, ऐसा आप कहते इसीलिए मैं 1 ही दी। धन्य है माँ, जब माँ परोसती है तो पेट भर के आदमी खाता है। जिस दिन माँ नहीं रहेंगी जिसके भी पास, तो भाई अच्छी बात है, अगर पत्नी मिली है तो हो सकता है वो भी प्यार दुलार वैसे ही करे जैसा वेदों में दिया है। लेकिन भगवान करे सबको अच्छी पत्नी मिले, और सबकी पत्नी अच्छी होती ही है। करे भोजने जननी समा विवस्सो मंत्रिणी भरतो। विपत्ति पड़ने पर मित्र की भांति सलाह दे। ऐसे नहीं कि ठीक है तो वह कहिए से मना करते, जिन जा आखिर कूद पर जा, भोगा हम जाते नहीं रे जा। भाई अगर ऐसा करेंगी तो पति देव कितना आपका सपोर्ट करेंगे? नहीं। विपस्सो मंत्रिणे भरतो। विपत्ति पड़ने पर मित्रता का भाव रखिए। क्यों? क्योंकि पत्नी जैसा मित्र कोई नहीं हो सकता है। आप फ्रेंडशिप के साथ रहिए, मित्रता पूर्वक व्यवहार करके देखिए, जीवन में कभी आप दुखी नहीं रहेंगे। क्योंकि जितना आपके लिए पत्नी कर सकती है उतना और कोई कर ही नहीं सकता है। अपना सर्वस्व आपको त्याग दी है, आपके लिए सब कुछ अर्पित कर दी है। अगर आप पत्नी को सम्मान देंगे, पत्नी आपके लिए जान देने को तैयार रहती है। करे विपस्सो मंत्रिणे भरतो साच भार्या पतिव्रता। ऐसे गुण जिन महिलाओं में है उन्हें ही पत्नी कहा जाता है। ऐसी पत्नी थी राजा दशरथ के पास। कमी क्या थी? पुत्र नहीं था। अरे एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई। भई गलानी मोरे सुतनाई, भई चौथापन उनका वृद्धावस्था। ऐसे में राजा दशरथ दुखी हुए। शीशा देख रहे हैं, चौथापन आ गया, मेरे बाल सब पके जा रहे हैं और ऐसे में पुत्र नहीं है। मेरे बाद मेरे वंश का क्या होगा? चलते हैं। आज इनके मन में जिज्ञासा हुई, कोई किसी के पास जाएगा, फोन करेगा
अपने बस की बात नहीं है, यह नारायण करवाते हैं। आज नारायण की कृपा हुई, राजा दशरथ के मन मस्तिष्क में यह बात आई कि अपने गुरु के घर चलते हैं। गुरु के घर बहुत जाते थे, ऐसा नहीं उसी दिन गए, लेकिन आज पुत्र की कामना से जा रहे हैं। अरे गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, गुरु गृह चरण लागी करी विनय कराला, कर विनय विशाला। गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी के पास गए, दंडवत प्रणाम किए, क्या कह रहे हैं? अरे निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, निज सुख दुख सब, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सब कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहीं समझायो, कहीं वशिष्ठ। गुरुदेव बहुत प्रकार से राजा दशरथ को समझाते हैं, ऐ राजन शोक त्याग दीजिए और पुत्रेष्ट कामना हेतु आप यज्ञ करवाइए। नारायण का घर बहुत विशाल है, उनका आसन डोलेगा तो आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। गुरुदेव कहने लगे, ऐ राजन, ऐ दशरथ, अरे धरो धीर कोई है सुतचारी, धरो धीर कोई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन चार पुत्र होंगे, इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, ऐ राजन श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ऐ राजन आप श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए, आप उनके पास जाइए, उनसे निवेदन करिए और वो आपके यज्ञाचारी होंगे, उन्हीं के माध्यम से यह पुत्रेष्ट यज्ञ करवाई जाएगी और उनके द्वारा इस यज्ञ कर्म को करने के पश्चात आपको मेरा विश्वास है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि के साथ यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने के बाद यज्ञ हवन कुंड से अग्निदेव प्रकट होते हैं और हाथ में हवि लेकर के निकलते हैं और हवि लेकर के निकले तो क्या कह रहे हैं दशरथ जी से, ऐ दशरथ जी आप इस हवि को लीजिए और ले जाकर के अपने रानियों में बांट दीजिए। मेरा यह आशीर्वाद है कि आपकी तीनों रानियां इस हवि को ग्रहण करने से गर्भवती होंगी और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज तीन रानियां हैं, हवि ऐसे है, कैसे हम देंगे, कितना कितना देना है? अग्निदेव कहने लगे, अर्ध भाग्य को सल्य दीना, अर्ध भाग्य, अर्ध भाग्य को सल्य दीना, अर्ध भाग्य को सल्य दीना, उभय भाग्य आदे कर लीना, उभय भाग्य सो गया सो कहा
विप सो गया रहे सो उभय भाति पुनः दया भाति पुनः भयो रहे सो उभय भाति ता भयो। करे है इतना ही नहीं और एक कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। तीनों रानियों ने इस प्रकार से हवि को पान किया और भगवान की कृपा से नारायण की कृपा से तीनों रानियां गर्भ से रह गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, 9 महीने का समय बीता और तीनों रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कैसे प्राप्ति हुई, कब, समय क्या था, समय का वर्णन करते हुए लिखा है नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकुल पक्ष अभिजित हरि पीता मध्य दिवस अति शीतल घामा मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन लोक काल विश्राम पावन लोक काल विप्रधेनु सुर संतहिता करे विप्रधेनु सुर संतहिता अलीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के, लक्ष्मण लाल के, भरत भैया के, शत्रुघ्न भगवान के। इन चारों भैयाओं के साथ चारों इनकी शक्तियों का भी प्राकट्य मिथिला में हुआ और सभी धीरे धीरे बढ़ने लगे, वृद्धि करने लगे। चारों शक्तियां भी पैदा हुई, चारों शक्तियां भी उत्पन्न हुई और सभी लोग बड़े हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। करे राजा दशरथ इतने प्रसन्न हुए, प्रसन्नता पूर्वक बहुत धन दान किए और धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया आंगन में खेलते हुए अत्यंत सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे राजा के मन में विचार आया कि अब वो अपने बच्चों को नामकरण संस्कार करवा दे। गुरुदेव के पास फिर जाते हैं, गुरुदेव इन मेरे प्यारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गुरु कह रहे हैं इनके नाम अनेक अनूपा इनके नाम अनेक अनूपा मैं दीपका स्वमति अनुरूपा मैं दीपका स्वमति अनुरूपा जो आनंद सिंधु सुख राशि जो सुख धाम राम यस नामा सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोक विश्वभरण पोषण कर जोई विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई ताकर नाम भरत यस होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा जाके सुमिरन नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न लक्षण धाम या राम प्रिय
बोले वृंदावन बिहारी लाल के। इस प्रकार से चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे चारों भाई बढ़ने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जो ब्राह्मण के पुत्र होते हैं उनका यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए और क्षत्रिय के लिए 12 वर्ष बताया गया। वेदाध्ययन करने गुरुकुल गए। भगवान रामचंद्र जी वेदाध्ययन करने गुरुकुल गए। गुरुकुल में कम ही समय में बहुत सारी विद्याओं को अर्जन किया। उनके बारे में विद्याध्ययन के बारे में कहा गया, लिखा गया है, अरे गुरु गृह गए पढ़ना रघुराई, गुरु गृह गए पढ़ना रघुराई, गुरु गृह गए पढ़ना रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई, अल्पकाल सब विद्या पाई। थोड़े ही समय में सारी विद्याओं को सीख लिया। एक बार महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के घर आते हैं और अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ से कहते हैं, राजन अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, क्योंकि जंगल में जब हम यज्ञ करते बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, तो वहां राक्षस बड़ा विध्वंस मचाते हैं, हमारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है कि आप अपने दोनों पुत्रों को दे दीजिए। विश्वामित्र जी कैसे हैं? करे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब सही विपिन शुभ आश्रम जानी। जंगल में निवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तब मुनिवर मना, एक दिवस ऐसे ही बैठे मुनिवर अपने मन में विचार करते हैं। तब मुनिवर मना करई विचारा, और प्रभु अवतरो हरन मही भारा। करे मुनि ऐसा अपने मन में विचार करके राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए राजा दशरथ के द्वार पर जाते हैं। राजा दशरथ को जब यह ज्ञात हुआ, मुनियागमन सुना जब राजा, आगमन मिलन गया लई विप्र समाजा, मिलन गया लई विप्र समाजा। मांगने कभी किसी से नहीं जाना चाहिए। क्यों? मांगना बहुत गड़बड़ काम है। कहीं काग कहीं कारण आगमन तुम्हारा, और कहूं सो करत न लावा बारा। राजा दशरथ कहते हैं, ए विप्रवर, ए ऋषिवर, आप किस कारण आए हैं? आप बताइए, जो भी आपके आज्ञा होगा मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। विश्वामित्र जी कहने लगे, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को, क्यों? निशिचर बध में तो बसना था। ये लोग वहां चलेंगे मेरे साथ और निश्चर कुल का नाश होगा और मैं अपने यज्ञ को सफलता पूर्वक संपूर्ण कर पाऊंगा। इतना सुनते ही राजा दशरथ का सूख गया हृदय। ए ब्राह्मण, ए ऋषिवर, आपने क्या ऐसी चीज मांग ली? मुझे कहिए, मैं चलूंगा, मेरा धन राज वैभव सारे सेना को मैं भेज दूंगा। ये मेरे चौथेपन के पुत्र हैं, आप इनको मुझसे मत मांगिए। क्यों? क्योंकि चौथेपन पायो सुतचारी, चौथेपन पायो सुतचारी, चौथेपन पायो सुतचारी। विप्र वचन नहीं कहूं विचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। ए ब्राह्मण, ए विप्रो, आप ऐसे आपको नहीं कहना चाहिए। चौथेपन में ये हमारी आंखों के तारे हैं, आप इन्हें मुझसे दूर मत करिए। परंतु गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर भगवान राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ सौंप देते हैं और कहते हैं, आप इनके साथ जाने दीजिए, धनुर्विद्या भी सिखाएंगे और ये आपके दोनों बेटे निश्चित रूप से
कुशल धनुर्धर हो करके समस्त विद्याओं को ज्ञात करके वहां से लौटेंगे। इससे इनके यज्ञ की रक्षा भी हो जाएगी। गुरुवर आगे आगे जा रहे हैं, भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे चले जात मुनि दीनी दिखाई, रास्ते में जा रहे हैं और उनको क्या दिखाई दिया? अरे चले जात मुनि दीन दिखाई और सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। ताड़का राक्षसी दौड़ती है और आक्रमण करने के लिए जैसे ही उद्यत होती है, भगवान रामचंद्र जी सीख का बाण निकालते हैं। अरे ये कहीं बाण प्राण लीना, ये कहीं बाण प्राण हरि लीना, ये कहीं दीन जानत ही निज पद दीना, दीन जानत सुनी मारीच निशाचर द्रोही, सुनी मारीच लई सहाय धावा मुनि द्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। इतना ही नहीं, ताड़का का वध किए प्रभु तो मारीच जब सुना तो मारीच भी दौड़ता है अपने लोगों को लेकर के, चलो इस मुनिराज का ही सर्वनाश कर देते हैं। करे फेन बेनु फर बान और राम ते ही मारा, बेनु फर बान राम ते ही मारा और 7 योजन गा सागर पारा, 100 योजन पार जाकर के गिरा मारीच और पावक सर सुबाहु को ने मारा। अग्निबाण मारते हैं, पावक सर सुबाहु सन मारा और अनुज निशाचर काटो का संघारा। इस प्रकार से रास्ते में जा रहे हैं, पहुंचते हैं, यज्ञ कर रहे हैं महाराज। एक दिवस ऐसे घूमने निकले, आगे बढ़ते हैं, रास्ते में मुनिवर के पीछे पीछे जा रहे हैं। एक ऐसा निर्जन स्थान दिखाई दिया, भगवान रामचंद्र जी पूछने लगे, महाराज यहाँ कैसा स्थान है यह, जहां पर की आश्रम एक दीखी मगमाई और खग मृग जीव जंतु तहनाई। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा शांति का वातावरण था। भगवान रामचंद्र जी पूछने लगे, प्रभु ये कैसा स्थान है, कृपा करके इसके बारे में मुझे बताएं। कहने लगे, वशिष्ठ विश्वामित्र जी कह रहे हैं, ऐ राम सुनो, इसके बारे में तुझे बताता हूं। गौतम नारी श्राप बसा और उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। ए राम, यह महर्षि गौतम ऋषि की नारी है। महाराज यहाँ स्थान, यहाँ गौतम ऋषि रहते थे और नित्य पूजा पाठ किया करते थे। उनके बारे में बता रहे हैं, आइए एक भजन के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं।